आज हम आपको एनसीईआरटी की किताब का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो समझाएंगे। ठीक है, इसके हमने और भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं, तो वो आप देखने की इच्छा हो तो देख लेना, नहीं तो इसमें एक बात बता दे रहे हैं आपको, ध्यान रखना। त्रिज्या को हम आर से लिखेंगे, कोण को हम थीटा से लिखेंगे। पाई का मान 22/7 यूज नहीं किया जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी सवाल में दे दिया है पाई का मान। ठीक है, ठीक है, पाई का यूज आपको यही करना है, और √3 की भी वैल्यू उन्होंने दे दी है। तो आइएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को किससे लिख लें? आर से। आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखा है कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, तो कोण को किससे लिख लें? थीटा से। इतना दे दिया। अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया संगत लघु दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, संगत लघु दीर्घ वृत्तों के, देखिएगा सबसे पहले हम संगत लघु वाला निकालेंगे, उसके बाद हम दीर्घ वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहे हैं। शायद इसका फॉर्मूला कल भी लिख के दिखाया था मैंने। ठीक है, तो क्या है लिखिएगा जरा। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? r², ठीक, पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आर का मान कितना दे रखा है? 15, तो आर का मान 15 लिख लें। पाई का मान आपसे कह दिया गया, ये लिखा है, आपको यही यूज करना है, आपको 22/7 नहीं यूज करना है। थीटा, ये क्या होने लगा? ठीक है, अब पाई का मान लिख लिया, थीटा का मान क्या है? ये 60 है, तो 60 लिख लें। अपान में 360 है, तो लिख लें 1/2 को ऐसे ही लिख लें। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, तो साइन 60 लिख लें। कोई दिक्कत? 15 का 15 में गुणा करोगे तो 225 आएगा। यहाँ पे 0 से 0 गया, यहाँ पे 0 से 0 गया, तो 6 एकम 6 और 6 36, क्या बचा आपका? आपका ये बचा, और अपान में ये बचा, और आपका ये क्या है? आपका ये 1/2 कैसे लिख लो। साइन 60 का मान क्या होता है भाई? 8 पार्ट आपने जब पढ़ा होगा तब आपको साइन 60 की वैल्यू पता होगी। √3/2 होता है, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो पाई का मान लिख लिया, यहाँ से ये दे रखा था, थीटा की वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू लिख ली, अपान में 360 था, 360 लिख लिया, 0 0 गया, 6 एकम 6 6 36, ठीक है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 दी गई थी, 60 लिख ली,
साइन 60 का मान 3/2 होता है, वो लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करो, इसे ऐसे लिख लो, 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। अपान में 60 लिखा है तो 60 लिख लो। इसका गुणा करोगे तो √3 हो गया, और 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो गया। कोई दिक्कत है? इसे ऐसे ही लिख लो, इसे ऐसे लिख लो। 6 का भाग इसमें करो आप, तो 6 का इसमें जब भाग करोगे, भाग करना तो आपको आता ही है, और नहीं आता है तो भाई वैसे करके भाग कर लेना। ठीक है? नहीं लोगों, एक हम हिंदी से आपको दिए थे कि भाग कैसे करना। देखिए, छह का पहाड़ा पढ़िए। जो ये मान लो 31 है, तो मैं क्या मतलब है दशमलव से, दशमलव से भी मतलब छोड़ दो, तो इसका पहाड़ा पढ़ो 30 से ज़्यादा नहीं हो, तो 6 पंचे 30 और दशमलव लगा है, या दशमलव पहले लगा लो, ठीक, या दशमलव लगा देना बाद में, नहीं तो ऐसा करो, ऐसे दशमलव लगा लो। अब सही है, आपका डाउट खत्म हो गया। ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव लगा लिया, तो 6 पंचे 30, 5 बार गया। इससे घटाओगे तो एक आएगा, 4 उतार ले लो। 6 का पहाड़ा पढ़ो, जो 14 से ज़्यादा ना हो, तो 6 दूनी 12, इससे घटाओगे 2 बचेगा। आपको पता है कि 3 संख्याओं तक आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो अभी तो 2 ही हुई ना, तो 3 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, मतलब 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो कितना आया, 0.5233, इच्छा उतने बार 33 लिख लो। √3 का मान कितना होता है, ये लिखा है भाई, नहीं दिख रहा है, ये दिखा, √3 का ये वैल्यू होती है, तो √3 का मान लिखा 1.73/4। ठीक है? अब इसे तो ऐसे ही लिख लो, इसे तो ऐसे लिख लिया, इसे ऐसे ही उतार लो। ठीक, आप इसका इसमें भाग दो तो 0 माइनस लगा लो, 0 ऐसे उतार लो। 4 चक्कू 16, एक पड़ोस पर चला गया, तो 4 3 12 और 13 है, एक बचा है, फिर एक बचा, तो 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। इसे ऐसे ही उतार लो, इसमें से माइनस करोगे, और माइनस करने का नियम ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, तो दशमलव घटा लीजिएगा। लाओ भाई, घटा के दिखा दे रहा है। दशमलव नीचे दशमलव आ गया। ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे, घटाओ, कितना बचेगा आपके पास, उल्टा तो नहीं लिख लिया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से घटाया, यहाँ हो गया 13, 5 में से तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13 होता है, 8 बचेगा। अब यहाँ पे बचा था 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक, अब यहाँ पे बचा है, यहाँ से ले लो 2.5, यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0 ऐसे लगा लो अपना कि 0 पॉइंट ऐसे करके, इससे घटाया 0.9, इतना आएगा, और 8 और लिख लो। इन दोनों का गुणा करिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 20.9
4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन दोनों का गुणा तो भाई कर ही लेंगे, ठीक है। गुणा अगर करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत, और 10 ही 15 मिनट वीडियो बनानी है हमको, तो इतना कर लिया। ये आपके संगत लघुवृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। आपसे पूछा था कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तब आप कैसे निकालोगे? तो उसका भाई फॉर्मूला होता है, क्या होता है लिखिएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु, ये भाई लघु लिखा है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या पूरा फॉर्मूला लिख लेना, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी आपने पहले निकाला था 20.4375 अभी निकाला था। अब पाई का मान आपको पता है, ये पाई का मान होता है, आर का मान आपको पता है 15 था तो 15 लिख लिया, ठीक। अब आप इसे ऐसे लिख लो। अब जरा 15 के 15 में गुणा करो कितना आएगा, 225, और इसे ऐसे लिख लो, ठीक। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो गुणा भाई हम आप कर लेना, हमने ऑलरेडी करके रखा है अपना, तो कितना आएगा, इतना आएगा, इसे ऐसे लिख लो, ठीक। इसका भी वही नियम होगा कि दशमलव के नीचे आपका दशमलव आना चाहिए घटाते समय, और घटा लीजिए आपको कितना आएगा, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई जस्ट घटाने और जोड़ने का नियम तो आप 10 क्लास में पढ़ते हो, इतना तो आपको कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो उतना आपने हल कर लिया था। उसके बाद दीर्घवृत्त खंड का के क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त का जो आपने पहले निकाला था नाउ जस्ट पहले, उसका मान आप लिख लिया। पाई का मान आपने लिखा 3.14, आर का मान आपने 15 लिखा, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा लिया। 15 का 15 में गुणा करोगे 225 आएगा, इन दोनों को गुणा करो इतना आ गया, इन दोनों को घटा लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।